कार की बातें। चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। क्या निक्की भी हमारे साथ चल सकती है? नहीं खुशी बेटा, उसको हर जगह ले जाने की जरूरत नहीं है। पूरा परिवार घूमने जाता है पर अचानक गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं और गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। आप लोग निक्की को नहीं लाए ना? आपने निक्की को गुस्सा दिला दिया। अगर आप उसे भी हमारे साथ लाते तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होता। खुशी, ये फालतू बात करने का टाइम नहीं है, समझी? हर वक्त निक्की निक्की। मैं फेंक दूंगी किसी दिन तुम्हारी निक्की को। नहीं मम्मी, ऐसा मत बोलो, वरना निक्की को और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। चुप हो जाओ तुम लोग। सब लोग जैसे तैसे घर आते हैं। खाना खाकर खुशी अपने कमरे में सोने चली जाती है। मनीष भी अपने कमरे में सोने चला जाता है पर पायल को नींद नहीं आ रही होती, तो इसलिए वो अपनी एक अधूरी पेंटिंग बनाने लगती है। पायल का पेंटिंग ब्रश अचानक टूट जाता है तो वो दूसरा ब्रश लेने अपने कमरे में जाती है। जैसे ही वो ब्रश लेकर वापस आती है तो देखती है किसी ने उसकी पूरी पेंटिंग लाल रंग से खराब की हुई होती है। पायल गुस्से से खुशी के कमरे की तरफ जाती है। वो जैसे ही कमरे के बाहर पहुंचती है उसे कमरे से दो लोगों की आवाज आती है। पायल अचानक दरवाजा खोलती है तो देखती है कि खुशी उस गुड़िया को सामने रखकर बैठी होती है। मुझे इस कमरे से दो लोगों की आवाज आ रही थी, तुम किससे बात कर रही थी? मैं तो निक्की से बात कर रही थी। क्या निक्की तुमसे बात करती है? हाँ मम्मी, वो मुझसे बात करती है। खुशी बेटा, तुमने अगर ये फालतू बातें करना नहीं छोड़ा तो अच्छा नहीं होगा। पर मम्मी, मैं सच बोल रही हूँ। बस करो खुशी और चुपचाप सो जाओ। पायल खुशी के कमरे से चली जाती है। अगले दिन उनके घर एक नई काम वाली आती है। उसका नाम शांति होता है। शांति खुशी के कमरे में सफाई करने जाती है तो वहाँ उसकी नजर सबसे पहले चेयर पर रखी उस डॉल पर पड़ती है। कितनी बेकार गुड़िया है ये। शांति कमरे की सफाई करके नीचे जा रही होती है तो उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। शांति पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ वो डॉल खड़ी होती है। शांति चीखने की कोशिश करती है पर उसकी आवाज बंद हो जाती है। शांति भागने की कोशिश करती है पर वो डॉल उसे धक्का देकर सीढ़ियों से गिरा देती है। शांति, तुम कैसे गिर गई? वो गुड़िया। पायल जल्दी से एम्बुलेंस बुलाती है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। मनीष के घर आते ही पायल उसको सारी बात बताती है। जब शांति सीढ़ियों से गिरी थी तो उसने उस डॉल की तरफ इशारा किया था। तुम मेरी बात मानो, ये सब उस डॉल ने किया है। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? लगता है खुशी का असर तुम पर भी आ गया है। पायल मनीष को बहुत समझाती है पर वो पायल की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। अगले दिन जब पायल बाथरूम में जाती है तो शीशे पर कुछ लिखा देख उसके होश उड़ जाते हैं। लाल रंग से शीशे पर